हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन में जिसमें हम करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। समांतर श्रेणी से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में वो सभी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में यदि समांतर श्रेणी से यदि सवाल आता है ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे क्योंकि जितने भी टाइप के सवाल जो बन सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से वो सभी इसमें है। आपको इस वीडियो देखने के बाद समांतर श्रेणी के कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 100 तक। तो देखिए योगफल का एक फॉर्मूला आता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वो फार्मूला नहीं इसमें अप्लाई करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। इसका हम एक तरीका बताते हैं। यदि प्राकृत संख्या रहे और इसका योग रहे तो इसका स्पेशल फार्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला पर आप डाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या आंसर आएगा। n का मान 100 है, n का मान यहाँ पर 100 है तो डालते हैं 100 और इंटू में n+1 मतलब 100 + 1 तो 101 हो जाएगा और बट्टा में 2। यहाँ पर इसको काटते हैं तो ये 50 मरतब में कट जाएगा। 50 को 101 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी टिक आउट करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। आगे देखते हैं अगला सवाल है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n बराबर है। देखिए अभी जो बताए क्या प्राकृत संख्याओं से संबंधित योगफल बताए। तो ये भी देखिए गौर से 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट n तक ये भी एक प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रूप से पूछा गया है। n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा गया है। यहाँ प्लस का मतलब होता है योगफल। तो योगफल अभी बताए n इंटू n+1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डॉट डॉट 216 का मध्य पद होगा। मध्य पद मतलब बीच वाला पद। तो इसमें सबसे पहला नंबर निकालना होगा हमें, ये इसमें कितने टर्म है। तो सबसे पहले निकालते हैं। ए का मान हमारा 6 है, डी का मान देखिए 6 से 13 हो गया मतलब 7 है और ए एन का मान हमारा 216 है। तो n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर n प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। n का मान 216 है तो 216 यहाँ पर रखते हैं और a का मान 6 है प्लस में n का मान नहीं जानते हैं तो n को n ही रहने देते हैं, माइनस में 1 इंटू में डी का मान 7 है। 6 को इस तरफ लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर 210 हो जाएगा। 210 यहाँ पर 210 देखते हैं 210 बराबर क्या होगा तो बराबर में n इंटू n-1 इंटू 7। अब देखते हैं ये 7 से ये कट जाएगा कितने मरतबे में तो 30 बार में और 30 बार में कटेगा तो n-1 है इस तरफ आके प्लस होगा तो 31 टर्म है। टोटल कितने टर्म है 31 टर्म। तो यहाँ पर मध्य पद पूछा गया है तो मध्य पद में क्या होता है 31 टर्म है तो कैमा पद मध्य पद होगा तो n/2 + 1 होगा। n/2 + 1 तो यहाँ पर देखते हैं आधा से एक ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है n तो 31 से 31 का आधा करते हैं तो 15.5 होता है यानी कि 16वां पद। तो 16वां पद जो भी होगा इसका मध्य पद होगा। निकालते हैं। ये हालांकि ये सवाल बनाने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये लॉन्ग टाइप हुआ थोड़ा। तो देखते हैं 16वां पद क्या होता है किसी भी एपी का। 16वां पद बराबर होता है a + 15d। तो a का मान 6 है प्लस में 15 का 15, डी का मान 7 है। अब देखते हैं निकाल कर 15 को 7 से गुना करेंगे और प्लस में 6 करेंगे
तो 15 सते 105 होता है, प्लस में 6 करेंगे तो 111 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल था ये। समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट में A30 माइनस A20 का मान क्या होगा। यहाँ पर के होना चाहिए, तो A30 माइनस A20। अब A30 बराबर A20 बराबर क्या होता है, तो A30 बराबर A प्लस 29D होता है। आप लोग को पता होना चाहिए 29D, और माइनस करते हैं A प्लस 19D, A और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19D। तो यहाँ पर देखते हैं तो A से कट रहा है और 29D में से 19D जाएगा तो 10D बचेगा। कितने D, तो 10D। अब इसमें D का मान देखते हैं कि कितना है, तो D का मान 2 से 7 हुआ है तो 5 है, तो 10 पचे 50 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद कौन सा होगा। देखिए 10वां पद, 5वां पद, 6ठा पद इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहला नंबर, यदि 10 से कम रहेगा ना तो ये डायरेक्ट श्रेणी ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट श्रेणी लिखेंगे आंसर आएगा। 10वां पद से कम रहे तो जैसे देखते हैं, इसमें भी ट्राई करते हैं। पहला 5 है, दूसरा 8 है, तीसरा 11 है, चौथा 14 है। तो इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, 3 3। तो 14 में 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा 17, 17 में 3 बढ़ाएंगे 20, 20 में 3 बढ़ाएंगे 23, 23 में 3 बढ़ाएंगे तो हमारा 26, 26 में यदि 3 बढ़ाते हैं तो हो जाता है 29, और 29 में यदि 3 बढ़ाते हैं तो हो जाता है हमारा 32, और 32 में 3 बढ़ाते हैं तो हो जाता है 35। अब देखते हैं कैमा पद, 10वां पद बोला जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10वां पद हमारा 32 ही आ गया। तो 10 से कम यदि रहता है तो डी का मान आप देखिए कि कितना कितना बढ़ रहा है या कितना कितना घट रहा है, और डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। लेकिन यदि यहाँ पर 10 से अधिक भी हो सकता है तो बहुत बड़ा श्रेणी को लिखना संभव नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, तो अभी उसके लिए दूसरा तरीका भी देखते हैं दूसरे तरीके से बनाकर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको 10वां पद पूछा गया है। तो 10वां पद बराबर क्या होता है, A10 बराबर होता है A प्लस 9D। अब 9D क्यों लिखते हैं, क्योंकि n-1 होता है फॉर्मूला में। यहाँ पर 10वां पद बोला गया है तो 1 घटाकर 9D लिखते। अगर 20वां पद बोला जाता तो 19D लिखते। अगर 15वां पद बोला जाता तो 14D लिखते। ठीक, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1 कम करके D लिखते हैं। अब यहाँ पर A का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, आप प्लस में 9 को 9 लिखते हैं, और D का मान कितना है, तो 5 3 8 होता है, 3 है, तो 9 तिया 27, और 27 में 5 जोड़ते हैं तो 32। डायरेक्ट रूप से आंसर आता है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा 10 से कम यदि टर्म पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट जो है सो श्रेणी को लिख कर ही बना दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। देखिए सार्व अंतर से संबंधित यह एक आसान सवाल आ गया फिर से। तो देखिए सार्व अंतर मतलब होता है सभी के बीच का अंतर, सभी के बीच का अंतर, ये सभी टर्म के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 4 से 10 हुआ, आप लोग देख सकते हैं 4 में कितना जोड़ेंगे जो 10 आ जाएगा, तो 6। यहाँ से भी देख सकते हैं 10 और 16 हो गया अगला, तो 6 जुटा है, तो इसीलिए सार्व अंतर हमारा 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के सवाल भी बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। हर एक प्रकार के सवाल इसमें लाए हैं, आसान से आसान सवाल भी इसमें है और मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी इसमें हम लाए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो AP के प्रथम 3 पद क्या होगा। तो प्रथम 3 पद के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रथम पद तो 2 हो गया तो 2 लिख सकते हैं, पहला पद तो 2 हो गया। अब सार्व अंतर जो होता है जोड़ते जाते हैं, तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 2 में 3 जोड़ेंगे
तो हमारा कितना होगा, तो 5 होगा। फिर 5 में फिर 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 पद बोला गया है तो 3 पद निकाल सकते हैं। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अगर 4 पद कहता तो फिर 3 जोड़ते तो 11 होता। अगला पद कहेगा तो 14 होगा। आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पद बोला गया था, तो 2, 5, 8 ऑप्शन देखते हैं। 2, 5, 8 ये ऑप्शन नंबर बी में है। 2, 5, 8 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये देखिए प्रथम पद 2 था, सार्वंतर 3, तो इस तरीके से जोड़ जोड़ कर हम निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। देखिए इस प्रकार के जब सवाल आते हैं ना तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये एपी में n कहाँ से आ गया, 3n+5। ऐसा नहीं करना है। ये कैसे बनेगा तो आप लोग देख लीजिए, सीखिए। यहाँ पर n का मतलब है ये सामान्य पद है। सामान्य पद मतलब an बराबर इतना है, तो an बराबर इतना है तो n का मान 1, 2, 3, 4 रख के हम एपी भी निकाल सकते हैं। अगर n का मान 1 रखते हैं तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस में 5 करेंगे तो 5 3 8 होगा। मतलब पहला पद 8 हो गया। दूसरा पद के लिए n का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, देखिए 3n है तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, आप प्लस में यहाँ पर जो है सो 5 करेंगे तो 6 5 11। अब दो ही टर्म से हम एपी निकाल सकते हैं। a2 माइनस a1 होता है एपी, डी का मान a2 माइनस a1 होता है डी का मान। तो 11 में से 8 गया, कितना बचा, तो 3 बचा। तो 3 हमारा सार्व अंतर होगा। 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर जांच भी करना है कि समांतर श्रेणी में कौन है। ऐसे तो देखते ही आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 4, पहला ऑप्शन जांच लेते हैं। 2 से 4 में 2 बढ़ा, 2 बढ़ने के बाद यहाँ पर फिर से 4 बढ़ गया, 4 से 8 हो गया। तो ये तो सार्व अंतर समान है नहीं। यहाँ पर देखते हैं 10 से 6 हुआ, माइनस में चल रहा है सीरीज। -10 से -6 यानी कि जुटा है कितना, तो 4। और फिर -6 से -2 हो गया, इसमें भी 4 जुटा। और -2 से फिर 2 हो गया तो इसमें भी 4। तो यहाँ पर सार्व अंतर समान है, तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम संख्याओं का योगफल, आप लोग विषम संख्या जानते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और डॉट डॉट कर सकते हैं। 50 से कम, तो 50 से कम कितना, 49। अब इसमें क्या है कि इसका योगफल हम निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से योगफल का फॉर्मूला इसमें डालना पड़ेगा। योगफल बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग निकाल सकते हैं। a का मान 1 हो गया, d का मान 2 हुआ और an का मान हमारा यहाँ पर देखिए 49 हुआ। तो सबसे पहले n का मान निकालना पड़ेगा, तब जो है सो sn का मान निकलेगा। तो यहाँ पर इसमें हम निकाले हुए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग निकाल के जरूर देखना, खुद से देखना। यहाँ पर देखिए ये, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में भी रख सकते हैं। हालांकि निकालने आना चाहिए 0 और 50 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद कौन सा होगा। तीसरा पद देखिए ये एनसीईआरटी बुक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और एनसीईआरटी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास हो जाता है। इसीलिए इसका जो है सो ध्यान में रखेंगे। आंसर डायरेक्ट रूप से आंसर ध्यान में रखेंगे, हालांकि हम बनाकर भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा पद क्या है, तीसरा पद बोला गया है। तो तीसरा पद बराबर अभी अभी बताया कि जैवा पद कहेगा उससे कम डी को जोड़ना होता है। तो तीसरा पद बराबर होगा a प्लस 29d। क्या होगा, a प्लस 29d। a का मान 10 है तो 10 लिखते हैं, आप प्लस में 29 को 29। और d का मान देखिए यहाँ पर देखिए 10 से 7 हो गया, मतलब माइनस हुआ है 3, तो यहाँ पर माइनस के 3 से गुना करना है। तो 10 को 10 रहने देते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 9 तिया 27, 27 के 7 लिखते हैं, 3 दूना 6 और 6 आ 2 8, 87 हो गया। अब देखिए 87 में से 10 को हमको माइनस करना है, उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम यहाँ पर 87 जो माइनस में है उसी में से घटाएंगे प्लस वाले को, क्योंकि ये बड़ा सा संख्या है। और लास्ट में माइनस का साइन दे देंगे। तो 87 में से 10 जाएगा तो 77 आएगा। और ये
चूँकि बड़ा का साइन माइनस में इसलिए माइनस में आएगा 77 77। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और आप लोग डायरेक्ट रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक का ये टेक्स्ट बुक का ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ये डायरेक्ट रूप से भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर फिर से वैसा ही सवाल आया, तो इसको आप लोग खुद से भी आंसर कर सकते हैं। 10वां पद पूछा जा रहा है और 10वां पद बराबर हम तरीका भी बताएं कैसे निकालना है। डायरेक्ट रूप से या तो श्रेणी भी लिख सकते हैं और नहीं तो निकाल भी सकते हैं। 10वां पद बराबर क्या होगा, a + 9d 9d। तो a का मान कितना है 54, डायरेक्ट निकालते हैं और प्लस में 9d तो 9 का 9 और d का मान देखते हैं। देखिए 54 से 51 हो गया, मतलब 3 कमा है, घटा है, तो माइनस के 3। तो यहाँ पर देखते हैं ये 9 तिया 27 हुआ, माइनस के 27 और यहाँ पर 54 प्लस के 54। अब 54 में से 27 जाएगा तो देखिए ये 14 में से 7 गया 7 बचेगा और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 बचेगा। तो 27 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। अब देखिए प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। फर्स्ट सवाल भी वैसा ही था प्राकृत संख्याओं का, लेकिन वहां पर क्या था 1 से लेकर 100 तक के। यहाँ पर प्रथम बोल दिया है, मतलब हो गया 1 से लेकर 200 तक के। तो इस प्रकार के सवाल को बच्चे देखकर डर जाते हैं। डरना नहीं है, अभी अभी तरीका बताया, फॉर्मूला सिंपल सा इस्तेमाल करना है, n × n + 1/2। तो n का मान 200 है, 200 लिखते हैं और इंटू में n + 1। n + 1 का मतलब होता है n से एक ज़्यादा, तो 200 से एक ज़्यादा कितना होगा 201। 201 अब बट्टा में देते हैं 2, क्योंकि n × n + 1/2 होता है। अब इसको 2 से काटते हैं इसको, तो 100 मर्तब में कटेगा और यहाँ पर क्या है 201 पर डबल जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऐसे बहुत लगेगा समय, तो 5 सेकंड लगेगा, इसीलिए ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ वो फार्मूला ध्यान में रहे, n × n + 1/2 ये फार्मूला ध्यान में रहेगा, प्राकृत संख्याओं के योगफल के लिए होता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी सर्वांतर या पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। डायरेक्ट रूप से फॉर्मूला ही पूछा गया है एनवा पद। अभी अभी हम बताए एनवा पद बराबर क्या होता है, एक दो फॉर्मूला में हम इस्तेमाल भी किए। एनवा पद बराबर होता है a + n - 1 इंटू में d होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, बी इसका सही जवाब होगा। देखिए a + n - 1 इंटू डी, यही इसका सही जवाब होगा। चलिए ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सवाल इससे बने। आगे बढ़ते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो उसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब योगफल से संबंधित आया सवाल, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, योगफल बराबर Sn बराबर होता है n/2, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। डायरेक्ट रूप से ध्यान में रखेंगे ये दोनों फार्मूला, इसमें दो ही फार्मूला खास है और दो में से एक फार्मूला जो है सुनिश्चित रूप से पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एपी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट के 7वां पद क्या है। अभी अभी हम बताया फर्स्ट सवाल में ही कि यदि 10 से कम यदि कोई सवाल कहता है ना 10 से कम वाला पद, तो आप लिखकर ही डायरेक्ट रूप से बना सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 गो पद तो और दिया हुआ ही है, 3 गो पद लिखना है तो अगला लिखते ही है। देखिए 5 से 7 हो गया 2 बढ़ा, 7 से 9 हो गया 2 बढ़ा, 9 से 11 हो गया 2 बढ़ा। अब अगला क्या होगा, तो 11 में 2 बढ़ेगा तो 13, 13 आगे क्या होगा 15, आगे क्या होगा हमारा ये 15 है, आगे क्या होगा 17। तो देखते हैं 7वां पद बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां पद हमारा कितना है तो 17 है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में इसका दिख रहा है 7वां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऐसे हम बना भी सकते हैं वो फार्मूला के अनुसार a + 6d होगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि 7वां पद यानी कि 10 से नीचे कहता है ना, तो आप क्या कीजिए, तो आप जो है सो डायरेक्ट श्रेणी ही लिखकर बना दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है AP 21, 18, 15 का डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। अब शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो ये श्रेणी हम लिख भी सकते हैं और नहीं तो हम बना भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं, क्योंकि 21 है, 18 है, 15 है, 2 4 5 टर्म और लिखेंगे तो निश्चित रूप से शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखते हैं लिखकर, 21 से 18 हुआ यानी कि 3 घटा है, 3 से फिर 18 से फिर 15 हुआ, फिर 3 घटा, 15 में 3 घटेगा तो फिर 12 होगा, अगला क्या होगा तो 3 घटेगा तो 9 होगा, अगला क्या होगा 3 घटेगा तो 6 होगा, अगला क्या होगा 3 घटेगा तो 3 होगा, अगला क्या होगा 3 घटेगा तो 0 होगा। अब यही तो पूछा गया कि कौन सा पद शून्य है। तो देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद शून्य है। तो इस प्रकार के सवाल को आप लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं, AP की कोई आवश्यकता नहीं, फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। फिर से इसको एक बार यदि नहीं समझ में आता है एक बार में, तो 2 बार आप लोग वीडियो देखिए, निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चूंकि हम बोले भी हैं कि ये वीडियो देखने के बाद AP का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, चाहे परीक्षा कोई भी हो, इसीलिए पूरा देखना जरूरी होता है। चलिए, बार बार देखने से अच्छा है कि एक बार देखिए लेकिन अच्छा से देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है √2, √8, √18, √32 में 5वां पद कौन सा होगा। अब देखिए 5वां पद पूछा है, क्या बोले कि जैसे ही 10 से कम वाला कोई भी पद पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट रूप से श्रेणी को ही आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर है √2, यहाँ पर √8 है, √8 का मतलब होता है 2√2, और यहाँ पर √18 का मतलब होता है 3√2, और यहाँ पर √32 का मतलब होता है 4√2। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1√2 जो है हमेशा बढ़ रहा है, तो अगला में क्या होगा 5√2, अगला में 5√2 होगा। तो अब देखिए ये 5 को जब रूट में ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 दूना क्या होता है तो 50 होता है, और 5वां पद ही पूछा है, 1 2 3 4, 4 को तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, तो 5वां पद ही पूछा है, तो ये हमारा 5√2 होगा, ऑप्शन में नहीं है, तो √50 होगा। क्या होगा, √50 होगा। 5√2 को हम √50 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है AP 13, 19 डॉट डॉट का 205 के पदों की संख्या कितना है। 205 में पदों की संख्या कितना है, ये हमारा AP दे दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है, पदों की संख्या मतलब n का मान पूछा जा रहा है। तो आप लोग बनाए हैं निश्चित रूप से, n का मान कैसे निकलेगा अभी देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो कि अभी देखे हैं, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो an का मान हमारा 205 है, तो 205 हम लिख लेते हैं, बराबर में होगा a का मान कितना है तो 13 है, तो 13 लिखते हैं, प्लस में n-1 इंटू डी। तो n का मान नहीं है, निकालना है तो n का n ही रखने देते हैं, और इंटू में d का मान देखते हैं, 13 से 19 हुआ, 13 से 19 हुआ मतलब कितना बढ़ा तो 6 बढ़ा, 6 की बढ़ोतरी हुआ, तो d का मान 6 होगा। अब 13 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 205 में से 13 जाता है, घटाते हैं तो देखिए 5 में से 3 गया हमारा 2, और यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 192 होता है, बराबर में n-1 गुना में है 6। अब देखिए 6 से हम काट भी सकते हैं, इस प्रकार के सवाल अभी बनाए थे ऊपर, तो यहाँ 6 से हम काटेंगे तो ये आएगा 6 त्रिक 18, एक बच गया, 6 दूना 12, इधर 32 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर n के माइनस में 1 है, जब इस तरफ आएगा, क्योंकि n का मान निकालना, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 32 में 1 जुटेगा तो 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यानी कि n का मान कितना होना चाहिए तो 33 होना चाहिए। आप लोग भी ऐसे ही ट्रिक से बनाना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करने लगना। तो यहाँ पर n का मान क्या है तो 33, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट सवाल है, तो समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। ऐसा ही एक हम अभी सवाल बनाए हैं, क्या कीजिए, ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप लोग खुद से बना कर देना, ताकि जो है सो सीखे हैं या नहीं सीखे हैं इसकी भी पता चलेगा। तो चलिए ठीक है, अगले क्लास जो है सो अगले दिन होगी, और अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं आएंगे। और यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब भी करें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए ठीक है।